ओम शांति। आज हम सभी फिर से कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारी कहानी का नाम है विश्वास। हम सभी को ज्ञात है, कोई भी कार्य करने से पहले हमें स्वयं पे, भगवान पे और हमारे कर्तव्य पे पूरा निश्चय या विश्वास होना जरूरी है। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण को माँ दुर्गा पे बहुत विश्वास था। उसकी माँ दुर्गा से बहुत श्रद्धा जुड़ी हुई थी। वो उसकी बहुत दिल से पूजा करता था और वो अपनी श्रद्धा और विश्वास, आस्था को बढ़ाने हेतु बहुत सारा ज्ञान का भी अध्ययन करता था। जब वो हमेशा नई बातें सीखने के लिए अपने गुरु के पास जाता था तो गुरु उसे नई नई बातें सिखाते थे और ये भी बताते कि अभी हम लोगों को कैसे ही इस बात से अवेयर करें और दुनिया को भी इस बात में लेकर आए, सभी में श्रद्धा पैदा करें। एक बार ब्राह्मण ने अपने गुरु से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरी माँ यानी दुर्गा माता दिखे, मिले या मैं उनके साथ रह सकूं। मुझे उनसे बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करनी है, क्योंकि देवी माँ तो माँ है ना, तो माँ से बच्चा कैसे दूर रह सकता है। उसे तो माँ के साथ ही रहना चाहिए। माँ ही तो हम सब की गुरु भी होती, टीचर भी होती, वो हमें अच्छे संस्कार भी देती। तो दुर्गा माता को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो गुरु उसे बहुत सारी शिक्षाएं देकर समझाते हैं कि तुम्हें बहुत सारी साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी और तुम्हारी तपस्या से दुर्गा माता अगर प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे को बहुत सारे वरदान भी देगी। ये बात सुनकर वो जंगल चला जाता है और बहुत सारी साधना और तपस्या करता। बहुत दिनों के बाद, कुछ महीने बीतने के बाद उस पर दुर्गा माता प्रसन्न हो जाती और उसके सामने प्रकट हो जाती और उससे पूछती कि बच्चे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उस वक्त वो माँ को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता और उसकी सुध-बुध खो बैठता। कुछ समय के बाद वो अपनी माँ से कहता, यानी दुर्गा माता से कहता कि आप मुझे मिल गए, आप मुझे दिख गए, मुझे आपका दर्शन मिल गया, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। उसी वक्त दुर्गा माता उसे कहती है कि अभी तो तुम प्रसन्न हो, लेकिन मुझे जाने के बाद तुम शायद सोचोगे कि मुझे कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन इसीलिए बाद में तुम्हें पश्चाताप ना हो, इसलिए कोई एक चीज तुम मुझसे प्राप्त करो, कुछ एक चीज मुझसे मांगो। वो सोचता है क्या मांगू और वो बोलता है मुझे संजीवनी बूटी दो, जिससे मैं सारी दुनिया का इलाज कर सकूं, अपना भी इलाज कर सकूं, जिसका प्राण जा चुका है उसमें प्राण भी फूंक सकूं। इससे मैं अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगा और सब लोग मुझे बहुत मान सम्मान भी देंगे और मुझसे प्यार भी करेंगे और मैं अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी अमर बना दूंगा। इसीलिए वो संजीवनी बूटी दुर्गा माता से प्राप्त करता है। जब वो दुर्गा माता से संजीवनी बूटी लेकर जंगल से अपने घर वापस जाने के लिए निकलता तो वापस आते आते रास्ते में पता नहीं उसे क्या हो जाता, लेकिन बहुत ही विचित्र ख्याल उसके मन में आते। वो सोचता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे दुर्गा माता भी दिख गई, मिल गई, मुझे उसने प्यार भी दिया और बहुत सारी शक्तियाँ भी दी, मुझे संजीवनी बूटी भी दी। क्या ऐसे कभी हो सकता है? ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें मिल जाए, देवी देवताएं हमें दिख जाए। तो ये संजीवनी बूटी क्या मेरी अंधश्रद्धा है? क्या ये कोई झूठ है? क्या ऐसे हो सकता है कि इस बूटी से मैं किसी को अमर बना दूं या किसी का इलाज कर दूं? क्या ऐसे कभी हो सकता है? बहुत सारे अविश्वासु विचार, निश्चित विचार नहीं, निश्चय बुद्धि को संशय बुद्धि में परिवर्तन होकर वो सोचने लगता है। उसकी श्रद्धा, विश्वास, स्नेह सब कुछ पता नहीं एक सेकंड में कहाँ चला जाता। इतनी सालों से की हुई तपस्या को वो भूल जाता और प्रश्नों में बहुत ही उलझ जाता।
उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे किसी व्यक्ति पर या पशु पर ट्राई करूं कि सच में किसी में जान आती है या किसी का इलाज होता है। उसी वक्त जंगल से गुजरते गुजरते उसे एक शेर बहुत ही बेहोशी हालत में दिखता है। वो बहुत ही पतला हो चुका होता, बहुत ही कमजोर हो चुका होता और मरणासन अवस्था में होता, अर्थात कुछ ही समय में मरने वाला होता है। वो जो ब्राह्मण होता है वो अपनी संजीवनी बूटी का रस उसके मुख में डाल देता और दूर जाके खड़ा होके देखता। उसी वक्त उस शेर में प्राण फूंक जाते। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता और खड़ा हो जाता और देखता, क्योंकि बहुत दिनों से वो भूखा होता है, उसको मनुष्य की खुशबू आती, इसीलिए ब्राह्मण को ढूंढता और उसके पीछे भागता। वो उसके पीछे आते हुए देख ब्राह्मण जोर जोर से भागना शुरू करता, अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता। उसी वक्त संजीवनी बूटी के वजह से उसे भागने में दिक्कत हो रही होती, इसलिए वो संजीवनी बूटी भी नीचे फेंक देता और एक पेड़ पे चढ़ जाता। नीचे शेर खड़ा होता है और वो पेड़ों पे चढ़कर नीचे देख रहा होता है। वो कहता, मुझे कोई तो बचा लो इससे, और ये भी सोचता प्राण बच जाए तो बाद में संजीवनी बूटी देख लेंगे। उस वक्त कितने दिनों तक शेर नीचे उसका इंतजार करता और बहुत लंबे समय तक ब्राह्मण पेड़ पर लटका हुआ रहता। जब शेर थक कर वापस चला जाता, तब नीचे उतरने के बाद ना उसे संजीवनी बूटी मिलती, ना ही माता का आशीर्वाद फलीभूत होता, ना ही उसके साथ अभी तपस्या थी, ना ही उसका विश्वास उसके साथ था, ना ही उसका आत्मविश्वास। क्योंकि कारण ये बना क्योंकि उसका विश्वास कम हो गया, निश्चय बुद्धि डगमगा गई। ऐसे ही हम बच्चे बाबा पर विश्वास, श्रद्धा अगर हमारी कम हो जाए, हमें संशय आ जाए, तो हमारे पास जो भी ज्ञान है, जो पढ़ाई है, जो ड्रामा की भावी है, उसमें अगर हम संशय करेंगे तो ज़रूर ही हमारा लॉस होगा। इसलिए निश्चय बुद्धि सदा विजयंती, हम सभी को ये याद रखना है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।